जो भी अधिकारी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये याद रखिए, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें सहारा रिफंड के बारे में मैं एक वीडियो के ज़रिए जानकारी दिया था, जिसके बारे में अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को उद्घाटन करते हुए कहा था कि पहली बार में आप लोगों को 10,000 रुपये मिलेगा। बाकी पैसा कब मिलेगा ये ना तो बताया है और ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया है आज तक। यही तकरीबन 45 दिन से अधिक हो गया है और पैसा देने का, जैसा कि उन्होंने कहा था कि आपका पैसा 45 दिन में मिल जाएगा, 45 दिन बाद। हालांकि अभी भी रिफंड पोर्टल के ऊपर ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपका पैसा मिलेगा। जमाकर्ता के पास जो एसएमएस आया है 45 दिन के बाद, मैं आज उसको बताने जा रहा हूँ। 45 दिन पूरा होने के बाद मैसेज आया है और ये मैसेज आया है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसमें कंसीडर नहीं किया जा रहा है। उसका मतलब ये कि आपका जो एप्लीकेशन है उसमें विचार नहीं किया जा रहा है। जबकि लॉगिन करके चेक करते हैं तो वहाँ अंडर प्रोसेस ऐसा दिखा रहा है। जब मैं पहला वीडियो बनाया था तब ये ऑप्शन नहीं था और वो ये है। जब किसी का रिजेक्ट किया जाता है तो ऐसे स्थिति में पोर्टल में बताया जाना चाहिए था कि क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है और उन्हें अपील का ऑप्शन दिया जाना चाहिए था। और अब मुझे खबर मिली है कि जो सहारा का रिफंड पोर्टल है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। उसके बारे में मैं आज बताऊंगा कि क्या बदलाव किया गया है, क्या हमें उसके आधार पे क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। इन सारी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी कोई भी डाउट न रह जाए। जब आप CRC रिफंड पोर्टल में आप जाते हैं तो उसमें जमाकर्ता लॉगिन है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो उस पर कुछ अपडेट किया गया है जिसकी मांग चल रही थी, तो उसी को अपडेट किया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ क्या लिखा है उसमें। सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि के विवरण की प्रक्रिया चल रही है और प्रथम चरण में यानी पहले चरण में 10,000 रुपये तक की राशि धनराशि प्रति पात्र और प्रमाणित जमाकर्ताओं को सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े अध्ययन बैंक खाते में जमा की जा रही है। इसमें क्या है कि जो लोग आवेदन दे चुके हैं उन लोगों के डायरेक्ट आधार से जो लिंक होगा बैंक अकाउंट उसमें भेजा जाएगा। जा रहा है, अभी गया नहीं है, इसमें बता रहा है जा रहा है, यानी प्रोसेस में है, अभी भेजे नहीं है। ठीक है। और मात्र इन प्रति पात्र यानी प्रति व्यक्ति जो एक मर्तबा क्लेम कर लिए हैं, आप अगर 2 क्लेम किए हैं तो आपकी एक क्लेम मानी जाएगी, एक क्लेम आपकी मानी नहीं जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगा। हो गया। ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके दावों को दस्तावेजों में किसी कमी मिलान न होने के कारण संसाधित नहीं किया जा सका है, इन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने और अपने आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा जमाकर्ताओं को कमी की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद प्रक्रिया होगी। इसका मतलब क्या है कि आपका अगर रिजेक्ट हो गया है, उस स्थिति में आपके पास जब मैसेज आया उसके 30 दिन के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं कर सकते हैं। पूरी वीडियो को आप देखिए और पूरी डिटेल के साथ फिर मैं ये जो नोटिफिकेशन जो बदलाव किए हैं इसको मैं पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ।
तो आप वीडियो में बने रहें। मैं एक वीडियो बना के 5 अगस्त को अपलोड किया था जो सहारा रिफंड से रिलेटेड था। तो उसमें उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। तकरीबन उस वीडियो को 14,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। और अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं जा करके। जो सहारा रिफंड का काला चिट्ठा मैं बताया था सबूत के साथ, और जो अभी बदलाव किया गया है इसका भी मैं पूरा सच्चाई बताने वाला हूं डिटेल के साथ। आप वीडियो में बने रहें। जो मैं वीडियो बनाया था सहारा रिफंड के ऊपर, और भी कई उसी टॉपिक से रिलेटेड देखा कि वो लोग भी बनाए हैं, तो सरकार को इन वीडियो को देख करके समझ में आया या फिर सरकार अब नींद से जागी है कि नहीं, उसमें कुछ पब्लिक के साथ, आम जनता के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसको सुधारा जाए। तो उसमें कुछ सरकार ने चेंज किया है। तो क्या हमें इसको मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए जो चेंज किया है? तो इसके बारे थोड़ा सा बताऊंगा। हालांकि 10,000 रुपया पहली बार देंगे, इसका लिखने का कारण क्या है वो भी बताऊंगा। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिनका रिजेक्ट किया जा रहा है उनको फिर से आवेदन देने की सुविधा देंगे। ये जो 10,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। आपको याद होगा कि 18 जून 2023 को जब ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो अमित शाह जी ने कहा था इस पोर्टल पे 1,07,00,000 लोग ही आवेदन दे पाएंगे। बाकी जो 10 करोड़ जमाकर्ता बता रहे थे वो आवेदन नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि वो अलग अलग अकाउंट को 10 करोड़ जोड़ रहे हो और जमाकर्ता कम हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन 1,07,00,000 लोग ही आवेदन दे पाएंगे। और उन्होंने कहा था कि सभी को 10,000 दिया जाएगा, चाहे आपका 10,000 ही क्यों ना हो या 2-4 लाख ही क्यों ना हो, या फिर आपका 10 लाख ही क्यों ना हो, आपको 10,000 ही दिया जाएगा पहली बार में। अगर 1,07,00,000 को 10,000 से भागा देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये हो पाएगा। आप भागा करके देख सकते हैं। अब 10,000 देने की बात कर रहे हैं पर व्यक्ति, ये पोर्टल पर यानी वेबसाइट पर लिखा है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि इसके आदेश की कॉपी नहीं मिल जाता। अब 10,000 रुपये देने की बात यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि इनका जो चाल है वो फेल हो चुका है, यानी काफी कम लोगों ने आवेदन किया होगा। तो पहली बार 10,000 रुपये दे दें, ये हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। या इनका चाल फेल हो गया है तो 10,000 रुपये दे दें, हो सकता है। हालांकि यहाँ ये नहीं लिखा है कि कितने लोगों को भेज रहे हैं, जबकि आपको अलग अलग माध्यम से ये मैसेज दिया कि अभी तक 19 लाख लोगों ने आवेदन दिया है, 50 लाख लोगों ने आवेदन दिया है। या प्रेस रिलीज जारी करना चाहिए कि भैया 45 दिनों में इतने लोगों ने आवेदन किया है और इतना लोगों का पैसा आज हम भेज रहे हैं या कल भेज रहे हैं, या फिर इतना लोगों का पैसा मैं परसों भेजूंगा या इतने डेट को भेजूंगा। क्योंकि किसी का तो आज 45 दिन पूरा हो जाएगा, किसी का हो चुका है और किसी का कल होगा, किसी का 2-4 दिन बाद होगा। सरकार को एक लिस्ट जारी करना चाहिए था कि कितनी तारीख को कितना लोगों का पैसा भेजा गया। नंबर 2, ये कि अपील का सुविधा देना चाहिए था। यहाँ पे अपील का
सुविधा नहीं दे रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि आप फिर से क्लेम कीजिए। और वो भी कब? जब आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका जो आवेदन था वो रिजेक्ट हो गया है। तो आवेदन जब आप किए थे तो आपके मोबाइल में मैसेज आया कि आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप उसी वक्त नहीं कर सकते हैं या फिर उसके दूसरे दिन नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि जब आपके पास एसएमएस पहुंचेगा उसके 30 दिन के बाद आवेदन करें। और उसमें ये होना चाहिए कि मैसेज प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर ही आवेदन करें। और उसमें ऑप्शन ये होना चाहिए था कि उसमें जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करके फिर से हम रिक्वेस्ट भेज देंगे। ऐसा होना चाहिए था, ये नहीं कि फिर से अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे गरीब लोगों का LIC है और वो लोग किसी साइबर कैफ़े में जाते हैं, क्योंकि वो लोग को तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं। किसी अगर साइबर कैफ़े में जाते हैं तो वो लोग को पैसा देना पड़ता है, प्लस जो अपना टाइम जाता है पूरा दिन तो वो अलग है। कोई 200, कोई 500, कोई 1000 रुपये भी लेते हैं। और अगर पहले अप्लाई किए थे तो उस वक्त 1000-1200 लगा था, और अब रिजेक्ट होने के बाद फिर से जाएंगे तो फिर से अमाउंट देना पड़ेगा साइबर कैफ़े वाले को। तो इसमें तो गरीब का ही नुकसान हुआ। और अगर फिर भी नहीं आया तो इधर भी पैसा गया, उधर से भी पैसा नहीं आया, तो गरीब को दोनों तरीके से नुकसान ही है। और 10,000 रुपये दे के उसमें बहुत बड़ा तीर नहीं मार लीजिएगा। जो भी अधिकारी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये याद रखिए, अगर हम बैंक के अंदर पैसा जमा करते हैं तो पैसा को निकालने के लिए हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, और यहाँ पे हमारा पैसा खर्च हो रहा है पैसा निकालने के लिए। अब हम आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको पहले ही कहा हूँ कि ये पहले आपको 10,000 ही देंगे, बहुत से बहुत यही करेंगे पहली बार, और दूसरी बार कब देंगे ये नहीं बताया है। साथ ही आपको जो ये विकल्प दिया है इसका मतलब ये कि आपको ये सेटलमेंट करवाया जा रहा है। अब सेटलमेंट क्या होता है, आप अगर केस ले रहे हैं तो मालूम होगा। जब कोई भी केस करता है, जब कोर्ट में जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि ज़्यादातर उसमें सेटलमेंट का ऑप्शन होता है, यानी दोनों पार्टी बैठ कर आपस में डिसाइड करे। अगर दोनों पार्टी आपस में बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं तो वो केस, अगर आप सेटलमेंट कर लेंगे तो फिर वो केस कोर्ट में नहीं चलता है। जैसा कि अमित शाह ने अपने बयानों में कहा है कि हमने के साथ बैठ के ये बीच का रास्ता निकाला है। आप अगर एक मर्तबा सेटलमेंट कर लेते हैं तो फिर आप जब तक ये सेटलमेंट ख़त्म ना हो जाए तब तक आप कहीं केस भी नहीं कर सकते हैं, न किसी कोर्ट में जा सकते हैं, ये कहीं पे भी आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं इसका, क्योंकि आप सेटलमेंट में हैं। ठीक है, अगर आपका अमाउंट 10,000 या उससे कम है तो आप कर सकते हैं, और अगर 15-20 हज़ार है तो आप करें, वो आपकी अपने रिस्क पे। और सुनने में आया है कि 100 कुछ लोगों को अमाउंट आया है। आप में से अगर किसी को भी आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं, या नहीं आया है तो भी बताएं, ताकि मुझे भी मालूम चले थे हाँ किन किन लोगों को आया है। मुझे तो अभी तक मालूम नहीं है, और इसमें बहुत लोगों का नाम भी गलत सुनने में आ रहा है। तो गलत कैसे हुआ है कि जब ये ऑनलाइन किया जा रहा था, यानी जब आप बॉन्ड ओपन किए थे, LIC का अकाउंट ओपन किए थे, उसी वक्त जब टाइप किया गया था ऑनलाइन, तो उसमें जब टाइपिंग के वक्त जो गलत किया था इसी वजह से गलत है। तो अभी तक तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि सुधार होने का, ऐसा तो कुछ नहीं है। और ये जो वेबसाइट पे लिखा है कि 10,000 देंगे पहली बार में, और इसमें डेट टाइम कुछ नहीं बताया है, तो ये वेबसाइट पे है, ठीक है ना। ये
ये वेबसाइट जो है ये प्राइवेट कंपनी के पास है, यानी प्राइवेट कंपनी इसको मैनेज करती है। अगर सरकार ने कहा है तो उसकी कॉपी दीजिए ताकि हमको यकीन हो कि हाँ सरकार ने कहा है, क्योंकि अभी ऐसा लिखा है फिर 2-4 दिन के बाद फिर अगर बदल दें तो ये हो सकता है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी इसको मैनेज करती है, कभी भी कुछ भी लिख सकता है, क्योंकि उसमें तो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है कि हाँ सरकार ने ये बातें कही है। और सबसे खास बात ये है कि आपसे जो ऑनलाइन के वक्त एक फॉर्म आता है उसको डाउनलोड PDF डाउनलोड करने के बाद आपका फ़ोटो लगा के साइन करने के बाद साइन करना रहता है, उसको अपलोड करना रहता है, तो वो 100% रियल है। तो उसी तरह सरकार को भी करना चाहिए। सरकार को एक लेटर जारी करना चाहिए, उसमें लेटर नंबर रहेगा, उसमें कर्मचारियों का साइन रहेगा, ऐसा करना चाहिए। जैसे आप ऑनलाइन करने के वक्त PDF डाउनलोड करवाने के बाद फ़ोटो लगा के उसमें सिग्नेचर करवाते हैं, तो ऐसा ही आपको भी जारी करना चाहिए। अगर आपकी तरफ से कोई अपडेट है तो वेबसाइट में आप सिर्फ लिखे हैं ये प्राइवेट कंपनी मैनेज करती है, अगर वो हो सके 2-4 दिन के बाद फिर बदल दे, क्योंकि उसमें तो कोई डॉक्यूमेंट लगा नहीं है, क्योंकि उसमें तो बताया भी नहीं जा रहा है कि हाँ ये सरकार की तरफ से अपडेट है, उसमें सिर्फ अपडेट किया हुआ है। उसमें आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रूफ दीजिए ताकि हम यकीन करें आप पर। यही सारी बातें हैं। आप में से किन लोगों के पास अमाउंट आया है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी ज़रूर बताएं। और अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी से रिलेटेड मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक वो पहुंच जाए। और अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो लाइक करना ना भूलें।